हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। कमल पाटनी साहब ने 5 लाख चंदे जो फिलिस्तीन को दिया था, उसकी इंक्वायरी का लेटर रजिस्ट्रार को क्या लिखा, मेरे यूट्यूब चैनल पर श्री वेंकटाचलम के खिलाफ शिकायतों की बाढ़ आने लगी। यहाँ मैंने 2 कमेंट ले रखे हैं। सबसे पहले तो मैं दूसरे वाले कमेंट को पढ़ूंगा। ये कुणाल करे, कोई कुणाल खार, ये कहते हैं पेंशन अपडेशन एक स्कैम है, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। अब मैं जब सोचता हूँ, या तो एक आदमी ऐसा हो सकता है कि हमारी बातों को नहीं समझ रहा हो, या दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि सोच समझकर काफ़ी इंटेलिजेंट व्यक्ति का ये कमेंट है। अब इस प्रकार का पेंशन अपडेशन नहीं है तो आईबीए बोलता है अपने एफिडेविट में, या फिर किसी ऐसे संगठन से संबंधित है जो दूसरों को डिस्करेज करने की बात कर रहा है। कुणाल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप इसलिए नर्वस हैं कि पेंशन अपडेशन नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो सकता, वो एक अलग बात है। और यदि आप कनिंगली ये डाल रहे हैं यहाँ पर, तब आप बता दें आपको कि हमारे पेंशन रेगुलेशन में पेंशन अपडेशन है और वो होके रहेगा। अब मैं आता हूँ, और एक कई बार से पढ़ा हुआ था कुणाल जी, कई बार इसी चीज़ पर मैं सोचा उनको जवाब दे देता हूँ। दूसरा ये है कोई जेके स्वर्णकार ने जो कुछ कहा है, भाई मैं तो जब तक सबूत नहीं है विश्वास नहीं करता, लेकिन जब वो कह रहे हैं तो ये मेरा फर्ज बनता है कि इसको मैं लोगों के नॉलेज में लाऊं। क्या भैया ऐसी भी कोई बात है क्या? और ये बात यदि सही है तो ये तो सीधा साधा है। यदि ये बात सही है तो पेंशन अपडेशन नहीं होने का ये प्रमुख कारण है, क्योंकि हमारे यूनियनों के जो लीडर हैं, वेलफेयर के काम के लिए बनाए गए हैं, वो बिजनेस में लगे हुए हैं। और भाई जब बिजनेस में लगे हुए हैं, खुद भी बिजनेस कर रहे हैं, और जो इनको मंजूर करता है वो भी बिजनेस कर रहे हैं, तो इनको पेंशन अपडेशन से क्या लेना देना। जेके स्वर्णकार जी लिखते हैं वेंकटाचलम जी के बारे में, क्या कहते हैं, डिफरेंट बैंकों में एटीएम और कंप्यूटर सप्लाई, अलग अलग बैंकों में ये एटीएम और कंप्यूटर सप्लाई करते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट ले रखे हैं। स्टेशनरी सप्लाई ये करते हैं। अदर आउटसाइड के वर्क, दूसरे अन्य प्रकार के काम जो बैंकों के ये करते हैं। जीएस आईबीए के क्लोज रिलेशनशिप और आईबीए का जनरल सेक्रेटरी के जो क्लोज रिलेशनशिप है, किथ और किन हैं के लोग लगे हैं, उसकी 10 साल की इंक्वायरी होना चाहिए। भाई मैं तो इस चीज़ को सुन के हतप्रभ हूँ। मैं तो समझ नहीं पा रहा कि आखिरकार एक यूनियन के जनरल सेक्रेटरी को इन कॉन्ट्रैक्ट्स की कहाँ ज़रूरत है, इनको टाइम कैसे मिल जाता है। इसका मतलब टाइम तो यहाँ चला जाता है। पेंशनर्स के एम्प्लॉयज के काम करने के लिए इनके पास कुछ है ही नहीं, इसलिए इन्हें सीधी दीवार लगा दी है कि किसी को ना आने दो ना किसी को जाने दो, लोगों को चिल्लाने दो। हम तो और कहेंगे पाटनी साहब से कि पाटनी साहब इन चीज़ों की भी इंक्वायरी कराइए कि क्या कोई जनरल सेक्रेटरी वेंकटाचलम खुद ने कोई एटीएम, कंप्यूटर, स्टेशनरी या ऐसी ऐसी दूसरी चीज़ों का कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, या कहीं अपने रिश्तेदारों को दिला रखा है। क्योंकि इनके रिश्तेदार यदि बैंकों में इस प्रकार की सप्लाई कर रहे हैं तो इनके माध्यम से हो सकता है, और तो कहीं से हो नहीं सकता। और मुझे नहीं लगता कि साइड बिजनेस इस प्रकार का यूनियन के लीडर को मंजूर है। कहीं यही कारण तो नहीं है कि रिटायरमेंट होने के बाद भी जनरल सेक्रेटरी का पद नहीं छोड़ रहे हैं। मैं इन चीज़ों को कन्फर्म नहीं करता, लेकिन जब मेरे यूट्यूब पर इन चीज़ों को डाला गया तो शक तो जाता है। तो हम तो पाटनी साहब से कहेंगे कि पाटनी साहब एक लेटर और लिखो कि इस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं पेंशनर्स की,
या तो उनके साथ काम किए होंगे या उनको पता चला होगा कि वेंकटाचलम साहब खुद और उनके क्या नाम रिश्तेदार बैंकों को एटीएम, कंप्यूटर, स्टेशनरी, दूसरे कामों के लिए सप्लाई करने कॉन्ट्रैक्ट करके बैठे हुए और सप्लाई करते हैं और कमाते हैं। क्या ये सही है? यदि ये सही है तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे जो मुद्दे हैं पेंशनर्स के, उनको ये कहाँ उठाएंगे, उनको ये रोकेंगे। अब इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।